पास्ट फ्यू मंथ से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से। काफ़ी सारे वीज़ा में चेंजेस हुए हैं। मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दी गई है। हर एक वीज़ा कैटेगरी इस न्यू रूल से अफेक्ट हुआ है, चाहे वो डिपेंडेंट वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, स्पाउस वीज़ा हो या आपके केयर वर्कर वीज़ा हो, अफेक्ट हुए हैं यूके गवर्नमेंट की इस न्यू रूल से। जो मेन पर्पस है कि क्यों इतने सारे रिसेंट अपडेट्स आए हैं, उसका एक ही रीज़न है कि इनको नेट इमिग्रेशन को रिड्यूस करना है, क्योंकि नेट इमिग्रेशन लास्ट 2018 से लेके 2023 तक में 250% इंक्रीमेंट हुआ है इमिग्रेंट्स के आने से। और यूके जो है वो हाईली पॉपुलेटेड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रूट्स और वीज़ा के थ्रू लोग आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और वो अपने साथ डिपेंडेंट्स को भी लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यूके गवर्नमेंट बहुत ही परेशान है। और दैट्स द रीज़न कि उन्होंने इतने सारे चेंजेस ये कमिंग फ्यू मंथ्स में कर दिए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट मी स्टार्ट माई वीडियो। बट before that, welcome back to my channel Pooja Singh London and let me start my video. Here we go. काफी सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि जो ये सारे चेंजेस जो होने वाले हैं या फिर होंगे इन कमिंग फ्यू मंथ्स में, उससे क्या जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं वो क्या इससे अफेक्ट होंगे कि नहीं। सो उसका प्लेन सिंपल आंसर है कि नहीं, उनको ये चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, उनको ये जो न्यू रूल्स है अफेक्ट नहीं करेंगे। जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, वो स्टिल अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। जो ग्रेजुएट वीज़ा पर है वो स्टिल अपने डिपेंडेंट्स के साथ यहाँ पे रह के काम कर सकते हैं। ये सारी न्यू चेंजेस हो रही हैं न्यू एंट्रेंट रूल के थ्रू। सो न्यू एंट्रेंट रूल क्या है? इसमें अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट वीज़ा पर यूके में है और अब वो अपने स्टूडेंट वीज़ा से डायरेक्टली उसको कोई स्पॉन्सर्ड जॉब मिल गई है स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, सो ही और शी विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यू एंट्रेंट। तो उनके लिए ये नई रूल लागू होगी, जो कि 4 अप्रैल 2024 से आ रही है चेंजेस, जो कि मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगी कि रूल्स क्या हैं। लेकिन पहले समझना जरूरी है कि ये एप्लीकेबल किसके लिए होने वाला है। सो न्यू एंट्रेंट में सबसे पहला आ गया कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा से स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जा रहे हो तो आप न्यू एंट्रेंट हो और आपके ऊपर न्यू रूल्स ही एप्लीकेबल होंगे। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के बाद ग्रेजुएट वीज़ा में गए हो और ग्रेजुएट से आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जा रहे हो, सो यस, यू आर गोइंग टू फॉल इन दिस न्यू एंट्रेंट रूल। सो आपके ऊपर भी ये न्यू रूल जो है लागू हो जाएगा। और फिर अगर आप डायरेक्टली कहीं किसी स्पॉन्सर जॉब के थ्रू स्किल्ड वर्कर वीज़ा में अप्लाई कर रहे हो कोई भी कंट्री से बैठ के, तो आपके ऊपर भी ये रूल अप्लाई होगा और आप न्यू एंट्रेंट रूल के अंदर ही कंसिडर किए जाओगे। सो सबसे पहले जो चेंज आई है वो है मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड की। उसको बढ़ाकर 30,960 पाउंड्स पर ईयर कर दिया गया है। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको एक ऐसी जॉब ढूंढनी होगी जहां पे आपको मिनिमम सैलरी 30,960 पाउंड्स पर ईयर ऑफर किया जाए। इसमें एक और नई चेंज जो की गई है एसओसी कोड 2020 के तहत। एसओसी कोड होता है, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो शॉर्ट पेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। हर एक प्रोफेशन की एक कोड होती है जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, और उस प्रोफेशन को कितनी मिनिमम सैलरी मिलनी चाहिए ये भी यूके गवर्नमेंट उस फॉर्म में बता देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी फार्मास्यूटिकल या लैब टेक्नीशियन की बात करूं या फिर मैं अगर अपने टीचिंग प्रोफेशन की ही बात करूं तो इसकी एक मिनिमम सैलरी डिसाइड कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे कम आपको सैलरी तो नहीं मिलेगी। ये भी मैंने प्रोफेशंस की लिस्ट देखी है। सो एसओसी कोड जो है वो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे क्लियरली विजिबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैं अभी वीडियो में वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको जब भी टाइम मिले आप अपने प्रोफेशन की उस लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि अभी सैलरी कितना है, उसका अगर 70% आपको दिया जाता है तो आपको कितना मिलता है। मोर और लेस मैंने जहां तक चेक किया है ऑलमोस्ट सारे ही प्रोफेशन जो है 30,960 की जो स्लैब है वो क्रॉस कर ले रही है। जो नहीं कर रहा है उनको 30,960 के स्लैब पर ही होल्ड ऑन कर दिया गया है। आप वो पूरी लिस्ट चेक कर ले यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। सो ये तो पहली चेंज हो गई। दूसरी जो चेंज आई है वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, जो कि पहले जो सैलरी थी वो 26,200 पाउंड्स पर एनम थी, जिसको बढ़ा के 38,700 पाउंड्स पर एनम कर दिया गया है, और ये रूल 4 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ये 48% जितना जंप इसमें दिख रहा है सैलरी में, जो कि बहुत ही मुश्किल कर देगा जो लोग अपनी होम कंट्री से स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो अपडेट है वो है हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के लिए। सो जैसे कि जनवरी में ही ये बोल दिया गया था कि जो केयरर एंड
सीनियर केयर वर्कर हैं उनके ऊपर सैलरी इंक्रीमेंट की कोई भी चीज़ लागू नहीं होगी। उनका जो रूल पहले था वो भी अभी भी वही रूल कंटिन्यू होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को 26,200 पाउंड से बढ़ा के 29,000 पाउंड कर दिया गया है। सो ये हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा की बात हो गई। उसके बाद से SOL को हटा दिया गया है, जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जिसको कहते थे हम, उसे SOL बोलते थे यूके में, उसको हटाकर ISL दैट इज इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के नाम पे बदल दिया गया है। इसका मेन पर्पस ये है कि पहले SOL में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऑलमोस्ट लगभग मैंने जो देखा था काफ़ी सारे प्रोफेशंस कवर अप हो जाते थे और उसकी बेसिस पे लोग अपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा को अप्लाई करते थे, क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ा तभी मिलता था जब आपकी ऑक्यूपेशन लिस्ट शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती थी। अब उसको हटा दिया गया है और उसको ISL के नाम पे दे दिया गया है और उसमें सिर्फ 21 प्रोफेशंस को ऐड किया गया है, जिसमें से 18 प्रोफेशंस यूके ऑल ओवर यूके के लिए है और सिर्फ 3 प्रोफेशंस स्कॉटलैंड के लिए है। ये भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ऑलमोस्ट इतने सारे प्रोफेशंस थे जिसकी वजह से लोगों को स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल जाता था, अभी उसको घटा के सिर्फ 21 प्रोफेशंस पे ला दिया गया है। अगली जो चेंज हुई है वो है फैमिली वीज़ा या स्पाउस वीज़ा। ओके गाइज, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा क्या है और स्पाउस या फैमिली वीज़ा क्या है। सो ये दोनों ही अलग चीज़ है। वो वीज़ा है जब आप स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं और आप अपने साथ डिपेंडेंट को लेकर आते हैं, या फिर आप PSW में हैं और आप डिपेंडेंट को लेकर आ रहे हैं, उसे हम डिपेंडेंट वीज़ा कहते हैं। उसका और कोई दूसरा नाम नहीं है, उसे डिपेंडेंट वीज़ा बोला जाता है। बट फैमिली और स्पाउस वीज़ा उनके लिए होता है जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं एज अ ILR, इंडेफिनाइट लीव टू रिमेन, या फिर जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और या फिर ब्रिटिश सिटीजन है ऑब्वियसली, और वो अपनी फैमिली को बुला रहे हैं यूके में, उसे स्पाउस वीज़ा कहते हैं। और जब अगर उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसे फैमिली वीज़ा का नाम दिया जाता है। सो ये दो बहुत ही कंफ्यूजिंग थी चीज़ें जो लोग बार बार मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे। सैलरी मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो 29,000 पर एनम की कर दी गई है और ये ही सिर्फ एक रूल है जो 11 अप्रैल 2024 से लागू होगा। इसके पहले तक मैंने जितने भी चेंजेस बताए हैं वीज़ा में या मिनिमम थ्रेशोल्ड सैलरी में, वो 4 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगे यूके में, एक्सेप्ट दिस वन जो कि 11 अप्रैल 2024 से अप्लाई होगा। ओके, सो यही सारी कुछ चेंजेस आई हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वो नेट इमिग्रेशन को कट शॉर्ट कर सके। सारी ओवरऑल चीज़ों को देखते हुए काफ़ी अच्छी न्यूज़ तो नहीं है। जो भी लोग यूके में आना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए आना चाहते हैं या फिर वो जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनकी अभी जो मेन टारगेट है कि वो बाहर से फॉरेनर्स को स्टॉप कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा यूके में ना आ जाए। और उसके बेसिस पे आपको थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या यूके आपका ड्रीम कंट्री बनेगा जहाँ पे आप आके जॉब कर सको या फिर पढ़ाई कर सको। और ये तो पहले भी डिसाइड हो चुकी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जनवरी 2024 से अपने डिपेंडेंट्स को और नहीं ला सकते हैं अगर वो बैचलर्स या मास्टर्स करने आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ रिसर्च बेस्ड कोर्स करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं तो ही आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ ला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी सिर्फ स्टूडेंट्स ही अलाउड हैं यूके में आने के लिए। अभी रिसेंट और एक अपडेट आई है जहाँ पे गवर्नमेंट ने ग्रेजुएट रूट के ऊपर भी क्वेश्चन किया है कि जो ये 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा दिया जा रहा है PSW, उसको क्या कट शॉर्ट किया जाए या उसे कितने मंथ्स का किया जाए या ईयर का किया जाए। और यूके गवर्नमेंट ने 14 मई की डेडलाइन तक दे दी है कि इतने टाइम तक आपको रिव्यू करके हमें कुछ एक डिसीजन बताना है। काफ़ी एक टेंशन वाली न्यूज़ है कि जो आने वाले स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक में सोच रहे हैं यूके आने का, उनके लिए ग्रेजुएट वीज़ा का क्या ऑप्शंस रहेगा, कितने मंथ्स का रहेगा या कितने ईयर का रहेगा, वो भी एक बात है जो देखनी पड़ेगी। सो यस, दिस इज ऑल माय वीडियो ऑन रीसेंट अपडेट्स ऑन यूके गवर्नमेंट। ओके, बाय बाय।